वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सरतान कैंसेरियंस के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त साल 2026 तक जारी रहने वाले सावन के महीने की एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस मरतबा ये महीना कैंसेरियंस के लिए कई अहम तब्दीलियों, नए मौक़ों और चंद ज़रूरी एहतियातों का पैगाम लेके आ रहा है। अगर आप इस पूरे अरसे में जज्बात पर काबू रख कर अक़ल और हिकमत के साथ फैसले करेंगे तो बहुत से ऐसे काम भी आसान हो सकते हैं जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। बुर्ज सरतान पानी के अंसर से ताल्लुक़ रखने वाले बुर्ज हैं, इसलिए इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अंदर मोहब्बत, हमदर्दी, ख़ानदान से वाबस्तगी और दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा बहुत मज़बूत होता है। बज़ाहिर आप बहुत मज़बूत दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपके दिल में अपने घर, अपने रिश्तों और अपनी इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी की एक बात दिल पर लग जाए तो आप खामोश हो जाते हैं, फ़ैसले मौखर कर देते हैं या ख़ुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। यही वो आदत है जिस पर इस पूरे महीने ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। 30 जुलाई साल 2026 से शुरू होने वाला ये दौर आपके लिए सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि समझदारी और मनसूबाबंदी का इम्तिहान भी है। अगर आप हर फ़ैसला सिर्फ एहसासात की बुनियाद पर करेंगे तो कुछ अच्छे मौक़े हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर तहम्मुल से काम लेंगे तो यही वक्त आपके लिए माली मामलात, घरेलू सुकून और पेशा वराना ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बन सकता है। अब आइए सियारवी असरात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। इस वक्त सूरज आपकी शख्सियत, एतमाद, इज़्ज़त और माली फ़ैसलों पर वाज़े असर डाल रहा है। 17 अगस्त तक ऐसा वक्त बन सकता है कि आपको अपने ख़ानदान, आमदनी या बचत से मुतल्लिक अहम फ़ैसले लेने पड़ें। अगर आप सोच समझ कर कदम उठाएंगे तो माली इस्तेहकाम हासिल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। आपकी गुफ्तगू में भी वज़न पैदा होगा और लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे, लेकिन याद रखें कि सख्त लहजा या अना पर मबनी गुफ्तगू किसी भी अच्छे माहौल को ख़राब कर सकती है। इसलिए अपनी ज़ुबान में नरमी और तहम्मुल ज़रूर रखें। मुलाज़मत करने वाले अफराद के लिए यह वक्त सीनियर अफराद का एतमाद हासिल करने का हो सकता है, जबकि कारोबार करने वालों को नए गाहक या नई डील मिलने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ताहम हर माली फ़ैसला मुकम्मल तहकीक के बाद करें और जल्दबाजी से बचें। अब बात करते हैं मरीख़ की। मरीख़ आपके काम, ज़िम्मेदारियों, तरक्की और अमली ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखता है। 2 अगस्त साल 2026 के बाद अखराजात में इजाफ़ा महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है, कुछ को किसी पुराने काम को मुकम्मल करने के लिए इजाफ़ी मेहनत करना पड़ सकती है, जबकि बाज़ अफराद को नींद की कमी या ज़हनी दबाव का सामना भी हो सकता है। इसके बावजूद अगर आप मुनज़्ज़म अंदाज में काम करेंगे तो मेहनत का सिला मिलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ख़ास तौर पर ऑनलाइन काम, बैरून मुल्क से वाबस्ता मामलात या पसे पर्दा जारी मंसूबे बेहतर नताइज दे सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह पढ़ें। अगर आप किसी नए मुआहदे, कर्ज़, सरमायाकारी या कारोबारी शराकत दारी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर शर्त को अच्छी तरह समझ लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बात करते हैं इन दिनों की जो 17 अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त सूरज की पोजीशन आपके एतमाद, इज़्ज़त, माली फ़ैसलों और ख़ानदानी मामलात पर मस्बत असर डाल सकती है। अगर आप किसी नए मंसूबे पर काम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार में सरमाया लगाने का इरादा रखते हैं या मुलाज़मत में किसी नई ज़िम्मेदारी का सामना है तो जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर फ़ैसला करें। आपकी गुफ्तगू में असर होगा, लोग आपकी राय को अहमियत देंगे, लेकिन सख्त लहजा या अना पर मबनी रवैया मामूली इख्तलाफ को भी बड़ा मसला बना सकता है। इसलिए तहम्मुल और नरमी को अपना शुआर बनाएं। अब अतारत की बात करते हैं। 22 अगस्त साल 2026 के बाद दस्तावेज़ात, बैंकिंग, अदायगियों, मुआहदों, सफरी मंसूबों और राब्तों के मामलात ज़्यादा मुतहरिक हो सकते हैं। अगर आप किसी नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई मुआहदा कर रहे हैं या कारोबारी शराकत दारी का इरादा रखते हैं तो हर कागज़ को अच्छी तरह पढ़ें। किसी भी बात पर सिर्फ ज़ुबानी यकीन ना करें बल्कि तहरीरी मामलात को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद ही आगे बढ़ें। यही एहतियात आपको बाद की परेशानियों से बचा सकती है। मरीख़ की कैफियत इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस महीने आपको अपनी तवानाई सही सिमत में इस्तेमाल करना होगी। गैर ज़रूरी अखराजात, बेमकसद सफ़र या जल्दबाजी में किए गए फ़ैसले आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए मौक़े ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन हर सरमायाकारी सोच समझ कर करें। मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए यह वक्त अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का है, क्योंकि आपकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तलबा के लिए भी ये दौर मुस्तकिल मिजाजी का तकाज़ा करता
جاتا ہے۔ اگر توجہ ہٹنے کی بجائے پوری یکسوئی سے پڑھائی کی جائے تو بہتر نتائج حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ زہرہ کے اثرات یہ بتاتے ہیں کہ گھریلو سکون، جائیداد، گاڑی، دوستوں اور سماجی تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ مالی فائدے کے امکانات موجود ہیں، لیکن فضول خرچی یا صرف دوسروں کی باتوں میں آ کر کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہر معاملے میں تحقیق کریں، پھر فیصلہ کریں۔ اگر خاندان میں کسی بات پر اختلاف پیدا ہو تو اسے بڑھانے کی بجائے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ جہاں تک خاندانی زندگی کا تعلق ہے، اس پورے عرصے میں آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر کا سکون برقرار رکھا جائے۔ بزرگوں کی رائے کو اہمیت دیں، شریک حیات کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات صرف چند اچھے الفاظ وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑی بڑی بحثیں بھی نہیں کر پاتی۔ مالی معاملات میں اگرچہ بہتری کے آثار موجود ہیں، لیکن آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات پر بھی نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ غیر ضروری خریداری سے پرہیز کریں، بچت کی عادت اپنائیں اور اگر کسی بڑے مالی فیصلے کا ارادہ ہے تو اسے اچھی منصوبہ بندی کے بعد ہی شکل دیں۔ صحت کے حوالے سے بھی خود پر توجہ دیں، نیند پوری کریں، پانی کا مناسب استعمال کریں، ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور روزمرہ معمول میں اعتدال پیدا کریں۔ جسمانی تھکن کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بروقت آرام بھی کامیابی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر 30 جولائی سے 28 اگست سال 2026 تک کا یہ دور کینسیرینز کے لیے صبر، حکمت اور متوازن فیصلوں کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے عقل و تدبر سے آگے بڑھیں گے تو بہت سے رکے ہوئے معاملات میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور مالی اور خاندانی استحکام کی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہر کام کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، صبح شام استغفار کا اہتمام کریں، درود ابراہیمی، درود پاک کی کثرت کریں اور روزانہ سورہ یاسین یا سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد ضرور کریں، کیونکہ صدقہ بہت سی آزمائشوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، گھر میں سکون، صحت میں عافیت اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔